बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूंगी माश की दाल की, और बहुत मज़े की ये बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज इसी वीडियो में जो मैं आपसे शेयर करूंगी एक तस्बीह है जो आप हर बीमारी के लिए उसको चलते फिरते पढ़ सकते हैं। अगर आप कसीर तादाद में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ना, वो तो ऐसे भागेंगी जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगी। ये आजमूदा अमल आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। इस अमल की करने की खुली इजाज़त है। कुरान पाक का कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये अमल जो है हम नहीं पढ़ सकते, ये अमल पढ़ सकते हैं। इस अमल की आपको सबको इजाज़त है। चलते फिरते आपने सिर्फ इस अमल को पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर ऑयल के अंदर मैं बना रही हूँ। घी में बनाए, ऑयल में बनाए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मक्खन, देसी घी, जो आपको पसंद है ना माश की दाल बनाने के लिए, आप वो लीजिए और उसमें प्याज को लाइट ब्राउन सा कीजिए और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और पिसे हुए घर के जितने भी आपके मसाले हैं आप उसमें वो ऐड कर दीजिए। यानी कि होता है ना, हर घर में मसाले जो होते हैं वो कई लोग ताज़े मसाले पीस कर डालते हैं, कई पिसवा कर रख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें जो मसाले ऐड किए हैं ना, वो सारे घर के ही अदरक लहसुन पेस्ट वो डाल दिया था। और मैंने इसमें अब नमक, मिर्चें, हल्दी और बस सिंपल से 3-4 मसाले इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाएंगे। तो टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाला, उसको अच्छे से हम पकने देंगे सारे मसालों के साथ। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, या अगर कई जगहों पे हल्दी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सूखा धनिया डाल दिया पिसा हुआ, इसमें आप दड़ा नहीं डाल सकते, यानी कि कुटा हुआ, पिसा हुआ ही डालिए। मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से हल्की या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने बहुत कम की हैं। थोड़ा-सा मोबाइल जो है ज़ूम ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा जो पिक्चर है वो थोड़ी-सी डल आपको महसूस हो रही होगी। तो बस जी इस तरह मसाला हमने इसका भून लेना है अच्छे से। और मैंने माश की दाल जो है ना वो तकरीबन 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। और फिर उसको मैंने फिर ऐसे अच्छे से भिगोकर साफ़ कर लिया है। मैंने यहाँ पर छिलके वाली दाल ली है। जब देखें इस तरह से दाना आपको लगे कि ये टूट रहा है तो बस फिर इसको आप धो लीजिए। आप चाहें तो इसका छिलका कम भी उतार सकती हैं। छिलका मैंने ज़्यादा उतार दिया, आप अपनी मर्ज़ी है जिस तरह आपको पसंद है। या आप धुली हुई दाल भी ले सकते हैं, लेकिन जो इस दाल का टेस्ट आता है ना वो धुली हुई दाल का टेस्ट नहीं होता। ये आप इस तरह से डालकर इसको पकने के लिए रख दीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, एंड पे इसमें हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला वो डाल देंगे। अदरक के बारीक चंक्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, हम अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल यहाँ पर कच्ची है, इसको हमने पानी डालकर गलाना है। आप गलाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट मसाले के साथ जब दाल पकती है ना उसका आता है ना, वो उबली हुई दाल का नहीं आता। लेकिन अमूमन बाज़ारों में उबली हुई दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इस स्टेज पे देख लीजिए कि पानी के अंदर नमक बिल्कुल ठीक है कि नहीं, कम है तो उसमें डाल दीजिए। यहाँ पर हम इतना ही पानी डालेंगे कि दाल जो है भीग जाए। आप प्रेशर भी इसको लगा सकते हैं, प्रेशर में थोड़ा सा पानी कम जाएगा। बस जी इस स्टेज पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे और दाल गलने तक इंतज़ार करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जो तस्बीह बता रही थी, उस तस्बीह को आपने चलते फिरते पढ़ना है। वो हमारे रिलेटेड हैं बहुत ज़्यादा, जिनको ये बीमारी से शिफा याबी हुई है, कैंसर के मर्ज़ से। ये नेट पर देखा था उन्होंने, और उस पर कई लोग कहते हैं ना कि अमल कहीं ये आज़मूदा होते हैं, कहीं आज़मूदा नहीं होते। लेकिन आप यकीन कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए और इस अमल को जिस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, बताऊँ, देखकर आप उसी तरीके से आप पढ़िएगा। देखें, कोई भी अमल करना हो ना, अमल करने से पहले सबसे पहले आपने अल्लाह पे भरोसा करना है। और जो आप अमल पढ़ने लगें उसके ऊपर यकीन कामिल के साथ आपने अमल को शुरू करना है। कोई भी अमल हो, ये यकीन करके आपने पढ़ना है कि इंशाल्लाह इससे मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तब आपकी बीमारी दूर होने में देर भी नहीं लगेगी। आपने पढ़ना क्या है, ये बीमारी के अंदर आपने चलते फिरते कैंसर की ये जो है ना बीमारी, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। आपने हा मीम ला युन सरून रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, आपने चलते फिरते सिर्फ ये पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी बीमारी जो है ना कैंसर की, वो भी ठीक हो जाएगी। और जो छोटी मोटी आपको दूसरी बीमारी है, इंशाल्लाह उससे भी आपको जल्द शिफा याबी मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।